चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्टेप वाइज मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये आपको शेयर भी कर दूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। राइट। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। हम किस चीज के लिए रेमेडी कर रहे हैं, किस चीज के लिए सारी चीज कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि हमको कौन सी चीज में आगे बढ़ना है कि ओवरऑल मेरी लाइफ अच्छी रहे। तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। पैसों का प्रॉब्लम वो दूसरा प्रॉब्लम है। मैं कोई धंधे में रिस्क नहीं ले पा रहा, तीसरा प्रॉब्लम है। मेरा घर नहीं बन पा रहा, चौथा प्रॉब्लम है। संतान सुख नहीं है या एजुकेशन में दिक्कत है, पांचवा प्रॉब्लम है। लोन ज्यादा है या कोई रोग हो गया है, छठा प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, सातवां प्रॉब्लम है। ठीक है। कुछ नया सीख नहीं पा रहा हूं तो आठवां प्रॉब्लम है। ठीक है। मेरा लक हमेशा साथ नहीं देता, मैं मेहनत पूरी करता हूं तो नौवां प्रॉब्लम है। ठीक है। मेरे काम सही नहीं चल रहा तो दसवां प्रॉब्लम है। मुझे काम से मुनाफा नहीं हो रहा तो ग्यारहवा प्रॉब्लम है। मेरा जो बाहर घूमने का मैं हर बार सोचता हूँ कैंसिल हो जाता है, वो बारहवा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले कि आपको कौन से प्रॉब्लम की रेमेडी करनी है। अभी वो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, एक साथ दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। बट 10 करोगे तो जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाएगी। एक के ऊपर जितना फोकस करोगे, उसको सही करोगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चीज सता रही है। वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके अकॉर्डिंग उसका कुंडली में घर आइडेंटिफाई कर लो। जैसे मैंने 1 से 12 बोला वो उसी हिसाब से बोला है। जिनको समझ नहीं आया रिकॉर्डिंग मिलेगा, सुन लेना। ठीक है। कि कौन सा प्रॉब्लम से कौन सा हाउस देखना है। राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। दूसरा स्टेप ये है कि उसका घर कौन सा है। वो प्रॉब्लम मुझे कौन से भाव से मैं गुजर रहा हूं जिससे वो तकलीफ हो रही है। राइट। तो आइडेंटिफाई द रेलेवेंट हाउस इन द कुंडली कि वो कुंडली में मुझे कौन से भाव को देखना है जिससे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। क्लियर है? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप खाली एक बार अनम्यूट करके बोल दो हाँ कोई भी। सबको जी जिनको सर। क्लियर नहीं है वो यस बोल सर, दो। यस सर। जी सर, ठीक है। क्लियर है। हाँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई की कि वो कौन से भाव से प्रॉब्लम है। राइट। उसके बाद थर्ड थर्ड चीज में ये है कि हमें वहां पे बैठी हुई राशि देखनी है। अभी वो हाउस वैकेंट है। वैकेंट यानी वो हाउस में कोई बैठा है नहीं बैठा है, उसको अभी नहीं देखना। ठीक है। वहां पे राशि नंबर कौन सा लिखा है वो देखो। जैसे सेकंड हाउस हो गया, मेष लग्न की कुंडली है तो सेकंड हाउस कौन हो गया? वृषभ हो गया। ठीक है। वृषभ का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो थर्ड स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो घर है जिससे हमें प्रॉब्लम है, वहां पे राशि कौन सी बैठी है। राइट। उसके बाद फोर्थ स्टेप, वो राशि का लॉर्ड कौन है। अभी जैसे रैंडमली कोई भी एक लग्न बोलिए। कन्या लग्न। सजिटेरियस। मकर मकर। मकर। ठीक है। मकर लग्न मकर लग्न की कुंडली है और पैसे की दिक्कत है तो मकर के बाद क्या आएगा? कुंभ आएगा। समझ रहे हो? यस। सेकेंड हाउस देखना है। मकर लग्न है यानी फर्स्ट हाउस में मकर लग्न है, 10 नंबर मकर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो सेकेंड हाउस में 11 नंबर लिखा होगा। यस सर। तो यस सर। 11 हाउस मानी कुंभ राशि हुई। कुंभ राशि का राशि स्वामी कौन हुआ? शनि। यानी सनी। ये हुआ। इतना आइडेंटिफाई कर लो। अभी फिर से एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हाउस कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखना बहुत ही जरूरी है। कौन सा रेलेवेंट हाउस है। पैसों के लिए दो तीन चीजें हो सकती है। काम की जगह सही नहीं है तो भी पैसा नहीं आ सकता। काम की जगह सही है बट फिर भी इनकम में प्रॉब्लम आ रही है। काम की जगह सही है, इनकम आ रही है बट जितना मुनाफा चाहिए या जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। तो ये तीनों प्रॉब्लम अलग है।
एक 10 से देखा जाता है, एक सेकंड से देखा जाता है, एक 11वें से देखा जाता है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि कौन से भाव का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, हाउस आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में राशि देखनी है कि वो भाव में राशि कौन सी बैठी है। वहां पे कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है, वो छोड़ दो। वो आपको मैं शायद से आप 6 7 8 वाले कोर्स में आओगे तो मैं उसमें डिटेल में समझा पाऊंगा कि वो वहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी क्या इफेक्ट है। बट इसके लिए अभी आपके लिए जरूरत नहीं है वो चीज देखने की। आपको यही समझना है कि वो घर वैकेंट है और वहां पे जो राशि है उसके राशि स्वामी को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है यहां तक यस सर। सबको? तीन और चार जन हाँ बोले तो आगे बढ़ो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? हाँ सर। ये रेमेडीज डिजाइन करना सिखा रहा हूं। आप खुद आपकी और सब लोगों की रेमेडीज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। अभी 5th स्टेप। हमें वो जो राशि लॉर्ड है, यानी कि जब भी जो इनकी कुंडली में अभी कुंभ आया था, कुंभ का शनि आया था, तो शनि आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में है वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करोगे? एस्ट्रोसेज में जाओगे। एस्ट्रोसेज जिनके पास एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज खोलना और थोड़ा स्वाइप करना। तो आपको क्या लाओ फोन मैं दिखवा प्लैनेट देता हूँ। में मिल जाएगा। प्लैनेट सर। प्लैनेट्स हाँ, में। वो कौन सा डिवीजन है वो मैं बता ही देता हूँ आपको, तो सब लोगों को समझ आ जाए। हाँ, तो जैसे आप कुंडली खोलोगे सबसे पहले तो बेसिक आएगा। उसके बाद लग्न आएगा, नवमांश आएगा, चंद्र आएगा, चलित आएगा, और उसके बाद प्लैनेट्स आएगा। राइट? तो शनि आपके कौन से नक्षत्र में है ये फाइंड कर लेना है। समझ आया? नहीं है। यस यस। आ गया सर। हाँ। कीर्ति जी, आपको डाउट रहेगा आप पायल से अकेले में भी पूछ सकते हो, वो आपको समझा देगी डिटेल में आपकी कुंडली के ऊपर करके। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोगों को समझ आया? हाँ यस सर। हाँ। यस यस। सर। यस यस हाँ, सर। यस। तो वो शनि उनके कौन से नक्षत्र का है वो फाइंड करना है। राइट? ये हमारा हो गया 5वां स्टेप। इससे हमें नक्षत्र आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से नक्षत्र के पास हमें जाना है तो हमारा काम होगा। क्लियर हो गया? हो सकता है ऐसा? यस सर। हाँ सर। यस सर। राइट? अभी अभी वो नक्षत्र जो हमने फाइंड किया उसकी चीजें हमें कैसे करनी है, कहाँ रखनी है। तो सबसे पहले वो, जैसे ये अभी मकर लग्न की कुंडली थी, तो इनकम का प्रॉब्लम था, इनकम नहीं हो रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे। राइट? तो उनका जो सेकंड का मालिक यानी कुंभ, कुंभ का मालिक कौन था? शनिदेव थे। शनिदेव की कौन सी दिशा है? वेस्ट। 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 तो यहाँ के जो नक्षत्र है उसके जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि उसके पेड़ पौधे हैं, उसका फोटो, उस वो देवता की चीजें, वो देवता का फोटो आप शनि वेस्ट में लगाओगे तो क्या काम, आपका काम हो जाएगा। यस सर। यस सर। हंड्रेड समझ आया? परसेंट सर। इतना ही सिंपल था, उस दिन खाली लिखा हुआ नहीं था, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हुए। मैं भी कंफ्यूज हो गया, आपको भी कंफ्यूज कर दी, और आप भी सर हो एक गए। बार रिपीट करो ना पाछू। हाँ, अभी कोई और कुंडली बोलो, कोई और लग्न बोलो। तुला लग्न। कन्या लगन। मिथुन कन्या लग्न। वृषभ सर, नहीं, वृषभ। कर्क। 2 नंबर। कर्क सर। वृषभ सर। हाँ चलो कर्क पकड़ते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न, अभी इनको समझ लो प्रॉब्लम है। कोई भी एक प्रॉब्लम बोलो। प्रमोशन का। हाँ, कर्क लग्न को प्रमोशन का प्रॉब्लम है। प्रमोशन कौन सा हाउस होगा? 10th हाउस। 10th हाउस। 7th हाउस। नहीं, 6th हाउस। 6th हाउस जॉब के लिए वो जॉब प्रमोशन। है, प्रमोशन की बात है ना, तो काम का हुआ तो फिर 10th हाउस हुआ, राइट? 11th हाउस होगा।
गेन्स Oh, चाहिए gain. हमें, Gain. गेन्स चाहिए। तो सबसे Okay. पहले फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कर्क लग्न की कुंडली में? मैं आपको एग्जांपल के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम डिफाइन हो गया हमारा स्टेप 1 में कि भाई प्रमोशन का प्रॉब्लम है। सेकेंड हाउस में उसका हाउस आइडेंटिफाई किया हमने कि 11th हाउस प्रमोशन चाहिए, तो 11वें हाउस को पकड़ना है। ठीक है, गेन्स चाहिए हमें, जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा चाहिए। प्रमोशन में वही चीज होती है। ठीक बराबर। है, हाँ सर। हाँ। तो वो 11th हाउस हो गया। अभी 11th हाउस में उसकी कौन सी राशि आएगी? कर्क वृषभ लग्न में है राशि। तो वृषभ। वृषभ राशि। वृषभ राशि। वृषभ राशि। ठीक है, अरे सुनो, नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच। वृषभ राशि, ठीक है। वृषभ राशि का राशि लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र। वीनस। शुक्र है। शुक्र। ठीक है, अभी ये 4 स्टेप क्लियर हो गए सबके? जी। सर वृषभ यस कैसे सर। आया? 11th हाउस में। पहले हाउस में आप 4 नंबर लिखोगे तो हाँ, 11वें भाव में कौन सा नंबर आएगा? 1 1, नहीं सॉरी 2 2। तो कुछ हाँ, दूसरी विच इज राशि कौन वृषभ, सी है? ओके। हाँ, हाँ हाँ, वृषभ है। वृषभ, ओके, ठीक हाँ है, सॉरी। हाँ। हाँ। तो अगेन फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रमोशन का हाउस आइडेंटिफाई किया 11वां। ठीक है, हम्म राशि हमने आइडेंटिफाई की वृषभ हम्म राशि। राशि हम्म लॉर्ड आइडेंटिफाई किया शुक्र। ठीक है, हम्म हम्म अभी शुक्र कौन से नक्षत्र में है वो देखना है। मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में है। ठीक है, मघा हम्म नक्षत्र के देवता जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, उनके हम्म देवता, उनके झाड़ पौधे, पेड़ पौधे, सारी चीजें, उसके एनिमल, उसके बर्ड, सारी चीजें। ठीक है, तो मघा ओके। नक्षत्र का, मघा नक्षत्र के जो देवता है, मघा नक्षत्र की जितनी भी फ्लोरा एंड फौना है, वो सारी चीजें हमें कहाँ रखनी है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में। ओह, वो सर क्यों साउथ ईस्ट में? शुक्र है ना, शुक्र कहाँ बैठता ऑलराइट, सॉरी बैठता है आपके सॉरी। घर में? यस यस, साउथ सॉरी ईस्ट। सॉरी। ग्रह ठीक है, की डायरेक्शन इसी लेनी के है। साथ साथ इसी के साथ साथ ये हो गया प्रॉब्लम ड्रिवन। धार्मिक भाई आप म्यूट रखो ना भाई। ये हो गया आपका प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच। ठीक है, हम्म कि हम्म प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अभी दूसरी चीज, हम्म ओवरऑल आपको एक डिवाइन हेल्प चाहिए। तो आपका जो अति मैत्री नक्षत्र आ रहा है 9 तारा चक्र में, वो हम्म नक्षत्र की भी सारी चीजें आप रख सकते हो। ठीक है, दूसरी हम्म तीसरी चीज, ये जो हम कर रहे हैं इसको, अगर वो नक्षत्र हमारा प्रत्यारी में आ रहा है, वध में आ रहा है, विपत में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, वो नहीं देखना है। वो हम कब देखते हैं? जो 9 तारा चक्र डेली वाला जो है, जो हमारा 3 3 वाला जो हमने पार्टीशन निकाला था, वो हम कब देखते हैं? रोज का दिन प्लान करने के लिए वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म, राइट, मुहूर्त। उसको इससे राइट, मिक्स मत करना। ओके, ओके सर, वेरी वो चीज क्लियर अलग टुडे। है। वो हमारा कब कोटेशंस भेजने हैं, कब हमें अच्छी मीटिंग्स करनी है, उसके लिए वो डेली तारा चक्र आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। तो आपको सर एक स्पेसिफिक चीज। प्रॉब्लम, आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसे करोगे तो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चौथी सर चीज, चौथी, तो एक सर मिनट एक मिनट, चौथी चीज क्या था? हाँ, चौथी चीज, एक साथ 3 से ज्यादा हाउसेस के काम को मत लगाना काम पे। 3 प्रॉब्लम से ज्यादा कभी भी मत करना, वरना आपको एक में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्राई करना कि एक का ही काम करो। अगर हम्म आपको ऐसा बहुत ही अर्जेंट है तो 2 का करो, और बहुत अर्जेंट है तो 3 का करो, बट उससे ज्यादा हाउसेस को काम पे मत लगाना। ओके, ओके सर। सर राइट, एक बोलो चीज जितेंद्र क्लियर। भाई। ओके सर तो एक सर सर चीज ए पूछना था नौ। सर आपसे, आज अगर मेरी न्यू हूँ एबीसी को इसमें। एक मिक्स मिनट। अगर जितेंद्र भाई एबीसी नौ को। बोलो। तारा। तो सर 9 तारा के हिसाब से भी हमें नहीं देखना है उसी की तरह नहीं का चाय नहीं, बुरा और कुंडली उसमें के से हिसाब खाली से। हमें अति मैत्री निकाल लेना है। ठीक है अति और मैत्री मैं। हमारे लिए कौन है? हाँ। उसकी चीजें आपको अगर हो सके तो आप, अगर जो हर रोज बैग कैरी कर रहे हो, आपका लेडीज पर्स हो गया, या आपका लैपटॉप बैग हो गया, या आपका ऑफिस बैग हो गया, उसमें वो सारी चीज कैरी करोगे फिर भी वो
100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, और कुंडली के हिसाब से भी नहीं देखना है कि वो कहाँ बैठा है। हाँ, मैं कुंडली तो आई ना उसमें, वो नहीं हाउसेस नहीं, के हिसाब तो से वही सिर्फ एक आई ही है। हाउस हमने देखा है सर हाँ, उसका। पर वो तो अभी एक प्रॉब्लम के लिए देखा इसलिए। अगर तीन प्रॉब्लम है तो तीन के लिए तीन हाउस का नहीं देखना नहीं, ऐसा पड़ेगा मैं ना। नहीं बोलूँ। अगर हाँ 11 नंबर में 2 नंबर राशि है, उसका हाँ मालिक वीनस है, तो सात हाँ नंबर राशि अगर 12th में बैठी होगी, या खुद हाँ, सैटर्न जो है वो 8 में बैठा होगा, तो फिर वो कैसे? नहीं देखना है, नक्षत्र के लिए वो नहीं देखना हाँ, है। वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नक्षत्र के लिए उसको इग्नोर करो, सारी चीजें इग्नोर करो। समझ गया, उसकी और जो मेन इसके राशि है वही इसकी हमको और पकड़ना है। एक बड़ी थियरी है। इसकी और एक बड़ी थियरी है, बट वो आप अगर प्योर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर होगे तो ही आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आपका वेकेंट है तो ठीक है, ये चीज चलेगी। ठीक है, वैसे भी आपको ये इसमें फायदा मिलेगा ही। बट अगर वहां पे कोई ग्रह है तो वो ग्रह आपका कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में है, उस हिसाब से भी डीपली काम होता है। हम्म राइट। बट वो ये भी पढ़ाना, जो अभी एस्ट्रोलॉजी का लेवल है हमारे क्लास का, क्योंकि बेसिक ही पढ़ा रहा था और बेसिक मैंने पढ़ाया है, तो वो आप समझ नहीं पाओगे। ओके सर मुझे राइट। एक क्वेश्चन करना तो है, तो हमें प्लीज सर अगर हाँ, आप बोलो क्लियर ग्यारह बोलो। कर दे नंबर तो। जस्ट 11 नंबर में जो राशि है उसकी डायरेक्शन नहीं देखती, उसका जो नहीं राशि नहीं स्वामी नहीं है, नहीं नहीं राशि नहीं, स्वामी की हमने हमने शनि को पकड़ा है, देखो। हाँ, तो शनि की डायरेक्शन देखनी है हाँ, हमें। तो शनि को पकड़ा है, तो शनि की डायरेक्शन को पकड़ना है। क्योंकि समझ। नक्षत्र की अलग डायरेक्शन है, सारे नक्षत्रों की डायरेक्शन भी दी हुई है, राशियों की डायरेक्शन भी दी हुई है। हम्म। सर हम लोग जो अगर एस्ट्रो वास्तु में पढ़े सर तो उसमें राशियों की डायरेक्शन के हिसाब से था। फिर से हाँ कोई कुंडली ले सर लो सर, फिर से सर कुंडली सर 10 नंबर अगर ले लो सर, सर दस प्लीज सर नंबर मेरा एक अगर क्वेश्चन एक क्लियर सपोज कर मिनट, एक दीजिए मिनट, पर प्लीज। सर दूसरे के सर क्वेश्चन भी ले लूं। 10 नंबर ले हाँ लो सर, चलो। सर मेरा सर एक क्वेश्चन है, सर हाँ प्लीज तो, सर एक अगर आप एक क्लियर कर दे एक तो। क्लैरिटी सिर्फ। हाँ, सबका सर क्लियर आपने करूंगा। जो एग्जाम्पल दिया, ओके, हम्म मघा वाला, हम्म। उसका जो देवता शुक्र है, इसलिए साउथ ईस्ट देवता सब। शुक्र नहीं है, उसका देवता केतु सॉरी, है। मघा उसको और मतलब, मगा को कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, शुक्र। शुक्र शुक्र बिकॉज वृषभ के थे और साउथ ईस्ट में होते हैं हाँ हाँ इसलिए। हाँ हाँ। मतलब मैं शॉर्ट हम्म में बोल रही थी, जल्दी में, सॉरी। हम्म हाँ, हम्म। व्हाट आई मेंट इज, अगर साउथ ईस्ट के बदले जब अब एवीसी देख के कर्क में अगर पॉजिटिव नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ रहा हो या जो भी आ रहा हो वहां पे रखे तो भी सेम इफेक्ट आएगी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा। अगर आप अपने खुद के घर में रहोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, रादर देन आप किसी और के घर में रहोगे।